दुनिया ने अपने इतिहास में बहुत से इनकलाब, बहुत सी क्रांतियां देखी हैं और इन क्रांतियों और इनकलाब के नतीजे में एक बिल्कुल नई दुनिया भी लोगों ने देखी। बहुत सी क्रांतियां तो इलाकाई सतह की थी, क्षेत्रीय स्तर पर थी, जिनका असर लिमिटेड था यानी सीमित था। लेकिन कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जिनका असर पूरी दुनिया में पड़ा। जैसे अभी 100 सवा 100 साल पहले 1917 में रूस की क्रांति हुई। उस क्रांति के नतीजे में वहां जार की तानाशाह हुकूमत खत्म हो गई। वहां के राजा को जार कहा जाता था और कम्युनिस्ट सरकार वजूद में आई। कम्युनिस्ट क्रांति किसी एक राजा के खिलाफ या किसी एक इलाके में होने वाली क्रांति नहीं थी, बल्कि ये एक विचार था कार्ल मार्क्स का, जो इस क्रांति से काफी पहले से चर्चा में रहा था। दरअसल कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खतरनाक नतीजों का नतीजा था। ये वो वक्त था जबकि मजदूर बदहाल जीवन जीने पर मजबूर थे और पूंजीवादी ऐश कर रहे थे। इस पूंजीवादी सिस्टम में सत्ता की ताकत से मजदूरों के विरोध की किसी भी आवाज को राजा सख्ती से कुचल दिया करता था। बाकी काम चर्च और पादरी यानी धर्म के ठेकेदारों का था, जो भूखे नंगे लोगों को समझाते थे कि ईमान की दौलत तो गरीबों के पास होती है, ये दुनिया 4 दिन की है, उसके बाद स्वर्ग पर तुम्हारा ही अधिकार होगा। हालांकि धर्म के इन ठेकेदारों के संबंध, दोस्ती, ताल्लुकात तब भी और आज भी समाज के असरदार लोगों से ही होते थे और होते हैं। यानी इनकी आखिरत का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया बहुत ही शानदार होती है। कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म ने अपने समय लगभग आधी दुनिया को इस हद तक इंप्रेस किया, यानी इतना ज्यादा असर मार्क्सवाद का हुआ था। लेकिन एक क्रांति ऐसी भी हुई कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। विचार या यूं कहिए कि आइडियोलॉजी के लेवल पर मानव इतिहास में इससे बड़ी कोई क्रांति नहीं हुई। ये इस्लामी क्रांति थी, जिसके महानायक थे हजरत मोहम्मद साहब, पीस बी अपॉन हिम। रंग, नस्ल, लिंग, जाति, कबीला, धन दौलत, पद वगैरह किसी भी आधार पर इंसानों के बीच गैर बराबरी को इस क्रांति ने मिटा दिया। पूरी दुनिया में इतनी हैरत अंगेज क्रांति की दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इस महान क्रांति के महानायक जब दुनिया से रुखसत हुए तो कुछ ही सालों के भीतर उनके 4 बड़े खलीफाओं में से 3 की हत्या हुई। पैगंबर साहब के एक नवासे हसन इब्ने अली को जहर देकर मारा गया और दूसरे नवासे हुसैन इब्ने अली को उनके परिवार और साथियों के साथ इराक के करबला शहर में कत्ल कर दिया गया। हुसैन और उनके परिवार पर होने वाले जुल्म को याद करते हुए मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। दरअसल मुहर्रम हिजरी कैलेंडर के एक महीने का नाम है, बल्कि पहले महीने का नाम है, इसलिए कुछ मुस्लिम फिरके इसकी मुबारकबाद भी देते हैं। हालांकि हुसैन और उनके परिवार पर होने वाले जुल्म और सितम की वजह से मुसलमानों की अक्सरियत मुहर्रम के महीने खास तौर पर पहले 10 दिनों को गम के तौर पर मनाती है। सूफी खानकाहों और शिया संप्रदाय में इन दिनों खास तौर पर इंतजाम किए जाते हैं। इमाम बारगाहों में लंगर मजलिसों का एहतमाम होता है, जहां हजरत अली के परिवार की कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है। शिया नोहे पढ़ते हैं और मातम करते हैं। हजरत हुसैन के मजार की शक्ल के ताजिए बनाकर जगह जगह घुमाए जाते हैं। ढोल ताशे, पटेबाजी, तलवारबाजी वगैरह के जरिए करबला की जंग के नज़ारे याद किए जाते हैं। हालांकि ताजियादारी को बहुत से, लगभग सभी गैर शिया आलिम हराम बताते हैं। मुहर्रम आते ही आप इन इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानों को सोशल मीडिया पर वायरल होते देख सकते हैं। इनके बयानों का असर भी साफ देखा जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां देवबंद स्कूल ऑफ थॉट की पहुंच ज्यादा है, वहां से ताजियादारी लगभग खत्म हो गई है। बरेलवी मकतबाए फिक्र में ताजियादारी को सही नहीं माना जाता, इसलिए उनके असर वाले क्षेत्रों में भी धीरे धीरे ये कम होते जा रही हैं। दोस्तों, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, इसलिए जायज नाजायज की बहस मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन कुछ सवाल मैं इस वीडियो के माध्यम से
शिया सुन्नी दोनों आलिमों से करना चाहूंगा। जो जानते हैं वो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नंबर 1, यजीद और हुसैन के बीच होने वाली जंग की वजह क्या थी? क्या ये सत्ता हासिल करने के लिए दो शहजादों की जंग थी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ आलिम ऐसा कहते हैं। अगर ये जंग सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए थी तो हजरत हुसैन का वो मकाम नहीं हो सकता जो शिया सुन्नी आलिम बताते हैं। नंबर 2, क्या रसूल के मिशन, रसूल के दीन को बचाने के लिए हजरत हुसैन ने अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी दी थी? अगर हाँ तो वाकई हजरत हुसैन बहुत महान थे, बल्कि उनके साथ के सभी लोग महानता के शिखर पर थे। नंबर 3, तो वो दीन मोहम्मद क्या था, पीस बी अपॉन हिम? नमाज, रोजा, दाढ़ी, टोपी, टखने के ऊपर पजामे, घुटने से नीचे कुर्ता वगैरह वगैरह, अगर ये दीन मोहम्मद था, पीस बी अपॉन हिम, तो ये सब तो हुसैन के विरोधियों के पास भी था। वो भी मुसलमान ही थे, यहूदी या ईसाई नहीं थे। या फिर नस्ली, कबीलाई, इलाकाई, अरबी अजमी, गुलाम आका, मालिक मजदूर के बीच बराबरी और गैर बराबरी की मानसिकता रखने वालों के बीच विचारधारा की जंग थी। अगर हुसैन अपने नाना की बराबरी वाली विचारधारा और यजीद अपने पूर्वजों की गैर बराबरी वाली सोच के लिए लड़े, तो मुसलमानों को सोचना होगा कि नबी के दीन पर उनका अमल है या नहीं। अरबी नस्ल के मुसलमान गैर अरब मुसलमानों को अपने बराबर आज भी नहीं समझते, और हम अजमी यानी अरब से बाहर वाले दक्षिण एशियाई मुसलमान सैयद, मुगल, पठान, अंसारी, मंसूरी जैसी सैकड़ों जातियों में बटे हुए हैं और एक दूसरे को कमतर समझते हैं। छोटे शहरों में आज भी अंसारियों की मस्जिद, सैफियों की मस्जिद और मंसूरियों की मस्जिद अलग अलग हैं। एक ही कॉलेज, एक जैसी तालीम के बावजूद पठान की लड़की और अंसारी के लड़के के साथ शादी ब्याह दोनों समाजों में ठीक नहीं माना जाता। सबसे ज्यादा गौर फिक्र का मकाम तो शिया समुदाय के लिए है, जहां रसूल और आले रसूल का जिक्र जाहिरी तौर पर सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद इनमें भी जात बिरादरी को लेकर गैर बराबरी बाकी मुसलमानों से कम नहीं। वीडियो के आखिर में हम तमाम ताजियादारों से अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग ताजिए के जुलूस के दौरान मुहर्रम के महीने और हजरत हुसैन की निस्बत के वकार और गरिमा का ख्याल रखें। इंसानियत को लेकर आपकी सोच, आपका ख्याल कितना ऊंचा है, इससे फर्क पड़ता है। आपका ताजिया कितना ऊंचा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हर तरह से ध्यान रखें कि या हुसैन के नारे लगाती भीड़ हुसैनियों की अनुशासित जमात नजर आए। प्रशासन की अनुमति के बिना कोई जुलूस न निकाले, तय रूट के अलावा कहीं से न जाएं। प्रशासन का सहयोग करें। बेशक गम हुसैन में सब लोग छाती को पीटना सही नहीं मानते हों, लेकिन हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया एक दिन हुसैन के नाम पर छाती ठोके। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज के लिए इजाजत चाहते हैं। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। शुक्रिया।